अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक मर्तबा हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और आकर ये बात कहने लगे कि हमारे इलाके में एक धोबी रहता है जो रोज़ आना हमारे कपड़ों को चुरा लेता है। ऐसे वक्त में हम आपके पास आए हैं ताकि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला उस धोबी को हलाको बर्बाद कर दे ताकि वो आइंदा किसी और के कपड़े ना चुरा सके। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस बात को सुनने के बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, जो मखलूक को परेशान करे, जो मखलूक को तंग करे, तो अपना अजाब उनके ऊपर जारी कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, उसके बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी कौम को मुखातिब करते हैं। वो ये बात कहते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी है, ऐसे वक्त में वो जो धोबी है वो आज वापस लौट कर नहीं आएगा। ऐसे वक्त में आज वो जो धोबी है वो जहाँ पर भी है वो मर जाएगा। ऐसे वक्त में मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम जितने भी कौम के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अच्छा ही हुआ, वो लोगों को परेशान करता है, लोगों के कपड़े चुरा लेता है, ऐसे लोगों के ऊपर तो अल्लाह का अजाब आना ही चाहिए। ऐसे वक्त में मेरे प्यारे दोस्तों, जब शाम का वक्त हुआ तो ये चीज़ देखने को मिली कि वो जो धोबी था उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल सही सलामत जो है वो अपने घर को आ गया। ऐसे वक्त में वो तमाम के तमाम जितने भी लोग थे वो बड़े हैरान हुए और वो फ़ौरन ही हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे जाकर ये बात कहने लगे कि आप तो अल्लाह के नबी हैं और आज तक कभी भी आपकी दुआ कभी रद्द नहीं हुई, आपकी हर दुआ कबूल हुई है। लेकिन आज बड़ा ही अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला है, यानी जिस धोबी के हक़ में आपने बद्दुआ की थी वो धोबी अब तक नहीं मरा है। ये बात सुनने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो फ़ौरन ही ये बात कहने लगे कि बताओ कि वो धोबी कहाँ है। ऐसे वक्त में तमाम के तमाम जितने भी लोग थे वो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उसी धोबी के पास गए और उस धोबी से जाकर ये बात कहने लगे कि आज तूने कौन सा ऐसा नेक अमल किया कि जिसकी वजह से तेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल नहीं हुआ। ऐसे वक्त में वो जो धोबी था वो ये बात कहने लगा कि मैं रोज़ आना की तरह जब कपड़े धोने के लिए आ रहा था कि तभी रास्ते में मुझे एक फ़कीर मिला जो ये बात कह रहा था कि मैं लगातार 2 दिन से भूखा हूँ, ऐसे वक्त में तू मुझे एक रोटी दे दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, वो जो धोबी था उसके पास 3 रोटियाँ थी। ऐसे वक्त में जब उसने फ़कीर की बात सुनी तो फ़ौरन ही एक रोटी जो थी वो उस फ़कीर को दे दिया। ऐसे वक्त में वो जो फ़कीर था वो दुआएं देने लगा और ये बात कहने लगा कि जिस तरीके से तू लोगों के कपड़े साफ़ करता है उसी तरीके से अल्लाह ताला तेरे दिलों को साफ़ कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जब धोबी ने इस बात को सुना तो फ़ौरन उसने अपनी दूसरी रोटी भी दे दी और जैसे ही दूसरी रोटी फ़कीर ने ली, फ़ौरन ही फ़कीर जो था वो फिर से दुआ करने लगा और ये बात कहने लगा कि ए अल्लाह, इससे हर बुरी बलाओं से बचा ले। ये बात सुनने के बाद वो जो धोबी था उसने तीसरी रोटी भी दे दी। आप सभी को बता दूं, फ़कीर को तीसरी रोटी देने के बाद फ़कीर जो था उसने फिर से दुआ की और ये बात की, ए अल्लाह, तू बड़ा करीम है, तो अपनी रहमत से इस बंदे को माफ़ कर दे और जन्नत में डाल दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अभी ये वाक़या पेश ही आया था कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि इस धोबी की जो पोटरी है उसको खोलिए। ऐसे वक्त में जब हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उस धोबी को मोटरी को खोला तो ऐसे वक्त में उसमें बहुत ही ज़्यादा भयंकर सांप निकला। ये चीज़ देखने के बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप से ये बात कही कि तू यहाँ पर मौजूद था लेकिन तूने इस धोबी को क्यों नहीं काटा। ऐसे वक्त में वो जो सांप था वो ये बात कहने लगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की लेकिन बावजूद इसके मैं काट ना सका। ऐसे वक्त में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात बोली कि तू क्यों ना काट सका। ऐसे वक्त में वो जो सांप था वो ये बात कहने लगा कि जब भी मैं इस धोबी को काटने के लिए आगे बढ़ता, वो जो 3 रोटी अल्लाह के नाम पर इसने उस फ़कीर को दे दिया था वही तीनों रोटी जो हैं वो मेरा मुंह बंद कर देती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 रोटियों ने एक धोबी की जान बचा ली और उसे जन्नत अता करवा दिया। तो दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने जब 3 रोटियां अल्लाह के नाम पर फ़कीर को दे दी तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने उसे जन्नत अता कर दी। तसव्वुर कीजिए इस चीज़ को कि एक नबी के उम्मती का ये आलम है, तो नबियों के जो सरदार हैं जिनके बारे में अल्लाह
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین امت جو ہے وہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، یعنی ہم سبھی جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اور محبوب جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اپنی امت سے فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں سوچے اس چیز کو کہ اگر ایسے وقت میں اگر ہم چھوٹا سا بھی عمل کریں تو کتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ رحمان و رحیم ہے، اس کو یقیناً اگر ایک چھوٹی سی بھی ادا پسند آ گئی تو یقیناً ہمارا بیڑا پار ہے۔ اس دھوبی نے صرف اور صرف 3 روٹیاں دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ اور اگر ہم اللہ کی راہ میں خیرات کریں، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کریں، تو پھر دوستوں پھر اللہ تعالیٰ کیوں ہم کو جنت عطا نہیں کرے گا؟ آپ سبھی کو بتا دوں یہ واقعہ پیش آنے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تو بھی اپنی عادت سے باز آ جا اور مخلوق کو پریشان نہ کرنا۔ میرے پیارے دوستوں تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جو مجھے لگا تھا کہ آپ کو سنانا چاہیے۔ سچ میں اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کے واقعہ سننے کا موقع ملے۔ چلے دوستوں میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خوشی رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دی، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دی، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دی، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دی، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دیے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔